दुबई में बैठकर कोयलांचल धनबाद में अपने अपराध का साम्राज्य चला रहे भगौड़े हैदर अली उर्फ प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से बीते मंगलवार की सुबह वासीपुर के अलग अलग करीब 30 ठिकानों पर हुई पुलिस की छापेमारी पर बुधवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भगौड़े हैदर अली उर्फ प्रिंस खान गैंग के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले सदस्यों के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में जिले के 6 पुलिस उपाधीक्षक, 7 पुलिस निरीक्षक, 36 पुलिस अवर निरीक्षक सहित 60 पुलिस कर्मियों को सम्मिलित करते हुए एक छापेमारी दल का गठन किया गया था, जिसके बाद छापेमारी के लिए गठित सभी टीमों द्वारा मंगलवार को पहले सुबह 5 बजे सभी के घरों और ठिकानों पर विधिवत छापेमारी कर गहन तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में 4 संदिग्धों कबाड़ी पट्टी निवासी 55 वर्षीय परवेज खान, नवीनगर वासीपुर निवासी तौसीफ आलम उर्फ मूसा जिसकी उम्र 33 वर्ष, कमर मखदूमी रोड निवासी सैफ आलम उर्फ राशिद एवं शमशेर नगर निवासी 46 वर्षीय इम्तियाज अली उर्फ लाडले के घर में कुल 17,34,900 रुपए नगद के साथ विभिन्न क्षेत्रों के जमीन खरीद बिक्री से संबंधित 70 डीड पेपर, एग्रीमेंट पेपर, 18 एटीएम और डेबिट कार्ड, 5 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 9 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन, नागालैंड से निर्गत एक 6 चक्रीय पिस्तौल एवं 47 गोली बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बरामद नगद राशि के वैध स्रोत के संबंध में नहीं बताए जाने पर इसके जांच हेतु आयकर विभाग को पत्राचार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया है कि ये लोग प्रिंस खान के गैंग के सहयोगी सदस्यों को जो व्यापारियों, पेट्रोल पंप संचालकों में भय पैदा करने के लिए आए सदस्यों को ठहराने और उनके आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराते थे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र के कारोबारियों का मोबाइल नंबर एवं उनसे संबंधित अन्य जानकारी भी प्रिंस खान को उपलब्ध कराते थे। एसएसपी ने बताया कि रंगदारी के रूप में वसूले गए रकम को हवाला और यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से प्रिंस खान तक पहुंचाते थे और शेष रकम को प्रिंस खान के निर्देश अनुसार बरवाडा गोविंदपुर 8 लेन क्षेत्र में जमीन कारोबार में लगाकर उसे व्हाइट मनी में तब्दील कर देते थे। उन्होंने बताया कि इन सभी गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इनके खिलाफ तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है। धनबाद जिला में संगठित अपराध के विरुद्ध काम करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी पहले से ही, जिसमें लगातार टीम काम कर रही थी। पिछले बार प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पे, उन लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे, उन लोगों के द्वारा जो कुछ बातें बताई गई थी उसके आधार पे हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पर टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे कल सुबह में रेड किया गया था। उसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुंचाना है, इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान लगभग 17 लाख से अधिक कैश की बरामदगी की गई है। एक रिवॉल्वर मिला है जिसका लाइसेंस दिखाया गया है बट वो फेल पाया गया। 47 राउंड्स ऑफ कैटरिज मिला है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल्स हैं। 70 से अधिक ज़मीन का डीड है जो अलग अलग नाम से है, कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी है, कहीं डीड है। 1 दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड्स है, अलग अलग नाम से बहुत सारे पासबुक्स हैं। प्राइमरी लेवल पे ये पता चला है कि इनका डायरेक्ट रूप से यहाँ के व्यापारियों से रंगदारी स्वरूप का इकट्ठा करना, उसको यूएसडीटी के माध्यम से या फिर फॉरेक्स के माध्यम से या किसी फिर अन्य हवाला नेटवर्क के माध्यम से जहाँ जहाँ इनको इकट्ठा करके ठिकाना लगाना होता है वो लोग लगाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो जब्ती हुई है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और कुछ ऐसी और बातें पता चली है जिसमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले जो रांची में फायरिंग की घटना के बाद गिरोह के कुछ लोग पकड़ाए थे, जमशेदपुर में भी पकड़ाए थे, वहाँ जो बात उठ के आई थी कि हथियार का सप्लाई पाकिस्तान से होता है और इसमें जो नेटवर्क
काम कर रहा है वो एंटी टेररिस्ट जो आतंक का फंड करते हैं लोग, उसमें भी कुछ पैसा लग रहा है। तो इस बिंदु का भी कुछ कुछ चीज़ इसमें समझ में आया है और हम लोग उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मामला कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और टेरर फंडिंग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये कंप्लीट देशद्रोह का मामला बनेगा। इस पे भी इस टीम को निर्देश दिया गया है कि इसका पूरा अच्छे तरीके से तहकीकात करें। इन लोगों के द्वारा कुछ और लोगों का नाम बताया गया है जो धनबाद के भी हैं, धनबाद के बाहर के भी हैं। कुछ व्यवसायियों का नाम बताया गया है जो डर के पैसा भी पहुंचाते हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा हुई है, लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है। फर्दर उस पर टीम और आगे काम करेगी और जब आगे काम करेगी फिर से जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने बताएंगे। और कुछ व्यापारियों का भी नाम आया है जो पैसा दे रहे हैं, हम लोग उनसे भी संपर्क करेंगे कि किस परिस्थिति में दे रहे हैं। अगर धमकी आ रही हो तो केस करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है जो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। हमारी जो स्पेशल टीम बनी है ये लगातार काम कर रही है और काम करती रहेगी जब तक इस पूरे नेटवर्क को, फाइनेंशियल नेटवर्क हो, टेरर फंडिंग हो, हवाला का ट्रांजैक्शन हो, जब तक पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाती है तब तक जो स्पेशल टीम बनाई गई हो काम करती रहेगी। हाँ, जेल से किसी घटना का यहाँ अभी तक रिसेंट पास्ट में कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन ये बात सही है कि जेल से भी कभी कभी धमकी आती है, जेल के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, उस पर सफलता भी मिल रही है। जेल में अगर मोबाइल मिलता है रेड के दौरान तो FIR होती है, कुछ लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। तो जो जेल के मैनुअल के हिसाब से जो चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं वो लगातार किया जा रहा है। के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोगों ने अपनाया हुआ है। किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी अगर इन्वॉल्व है, वो सपोर्ट करने में हो, वो उसको शेल्टर देने में हो या डायरेक्ट काम करने में हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं लोगों से ही अपील करता हूं कि कंप्लीट दूरी बना ले और पुलिस का सहयोग करे इस कंप्लीट नेटवर्क को ध्वस्त करने में।